हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक, जिसमें है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है और ये हमने कहाँ पढ़ा था। तो अगर आप सभी को याद हो तो हमने क्लास 11th में एक हमारे चैप्टर था प्लांट किंगडम, जो कि थर्ड चैप्टर था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमने कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया था। उस पूरे किंगडम को हमने 5 फाइलम्स में डिवाइड किया था, जिसमें था हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मेनली फ्लावरिंग प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक ही होते हैं कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं और मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टू कंप्लीट दिस they have adopt various feature in the form of colored flower, minute pollen grain, etc. Before discussing sexual reproduction in flowering plant, we must take a close look of the most pivotal structure for sexual reproduction as a flower। जैसे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो उनकी जो वेरियस फीचर है उनमें से एक मेन फीचर है कि उनमें कलर्ड फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन हम उनको बोलते हैं, जैसे कि जो उनके छोटे से वो बनते हैं, माइन्यूट पोर बनते हैं उनको। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने से पहले हम एक बार पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि फ्लावर क्या है। तो यहाँ हमने दिया है फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या है? ये एक मेच्योर प्लांट का रेस्पॉन्स है जो कि सूट के एपिक्स पे पाया जाता है। फ्लावरिंग फ्लो चार्ट विल प्रोवाइड अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें दिया है, तो ये एक फ्लावर है, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये फ्लावर है, तो ये इसका जो स्टेमन है ये इसका मेल पार्ट है और कार्पेल इसकी फीमेल बॉडी है। तो मेल पार्ट में इसके आता है एंथर और फिलामेंट, जबकि इसके फीमेल पार्ट में आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये इसका फीमेल पार्ट है। देन हम बात करते हैं जो इसके सबसे नीचे का पार्ट होता है वो होता है ग्रीन कलर का, उसको हम बोलते हैं सेपल। और जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है, जैसे उसमें गुलाब के फूल पे हम बात करें तो उसमें रेड पेटल्स होती हैं, रोज़ के फ्लावर में ऐसे ही अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग पेटल्स होती हैं, लेकिन सेपल्स जो होती हैं वो सबसे नीचे की जो लेयर होती है। देन लास्ट वाला होता है रिसेप्टर। अब यहाँ स्टैमेन में हम देखें कि स्टैमेन में यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास एंथर और दूसरा हमारे पास फिलामेंट। जबकि हमारे पास सेम इसमें कार्पल में जो फीमेल बॉडी है इसमें स्टिग्मा दी गई है, स्टाइल दी गई है और ओवरी दी गई है। 3 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि ये हमारी अगर मेल प्लांट है तो उसमें ऐसे डाइथीसियस हम इसको बोलते हैं। डाइथीसियस मतलब जिसमें 2 लोब्स होते हैं, तो ये इसका मेल पार्ट है। जो फ्लावरिंग प्लांट है ये इसकी फिलामेंट है और ऊपर का ये इसका फिलामेंट है, ये वाला ये फिलामेंट दी गई है और ये दिया गया है एंथर आपको। तो ये हमने एंथर देखा। अब अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी जो होगी वो ऐसे आके नीचे, फिर वो नीचे में एकदम ओवरी बनाएगी, ओवरी को वो डेवलप करेगी, जिसमें हम देखते हैं 1 मिनट। देन ओवरी की हम बात करें हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास दिया गया है कि ये हमारे पास मेल स्ट्रक्चर है स्टेमन और ये हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर है कार्पल। अब इसमें मेल और फीमेल में कुछ पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे मेल में एंथर है और फिलामेंट है, 2 पार्ट्स में हमने मेल पार्ट को डिवाइड किया। फीमेल पार्ट को हमने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइड किया है ना। अब हम अगर बात करें इसके यहाँ पे फिगर की, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये इसका दिया गया है मेल फिगर मान लेते हैं हम, ये इसका दिया है एंथर और एंथर से फिलामेंट है ना, ये इसका एंथर है और ये इसकी फिलामेंट है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसके फीमेल बॉडी के बारे में। तो फीमेल बॉडी के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए इसकी फीमेल बॉडी है, ये इसका हो गया स्टिग्मा, ये है इसकी स्टाइल। एक मिनट, ये मैं पहले आपको ड्रॉ कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ। देन ये नीचे जो बनती है ऐसे करके आके वो होती है ओवरी, और ये ऊपर जो एकदम होती है वो होती है हमारे पास स्टिग्मा। ठीक है, तो ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ये है आपकी ऊपर वाली स्टिग्मा जहाँ पे कोई चीज़ आके अटैच होती है। तो ये हमारे पास था एंथर। ये हम एक सेकंड, ये हम फिर से बना लेते हैं, ये वाला। ये हमारा, जैसे कि ये हमने बनाया इसका एंथर, है ना, एंड इसमें से हमने जो निकाला ये है हमारे पास फिलामेंट। तो ये हमारा एंथर हो गया, ये हमारी फिलामेंट्स हो गई। तो एंथर में हमें 2 लोब्स दिख रहे हैं। देन हम बात करें अगर इसके कलर्ड पार्ट की, तो ये है पेटल्स, जो कि फ्लावरिंग पार्ट का एक वो है। तो ये है पेटल्स हमारे पास, और ये हैं सेपल्स जो कि ग्रीन कलर की होती हैं। ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं। मेल बॉडी इसकी क्या है, स्टैमन। फीमेल बॉडी है इसकी कार्पल। हमें ये भी याद रखना है, ये हमारी मेल बॉडी है ना। अगर हम बात करें इसके मेल बॉडी की, तो ये हमारे पास स्टैमन जो दी गई है ये मेल बॉडी है ना, ये है मेल बॉडी। देन हम फीमेल बॉडी की बात करें तो ये हमारे पास है फीमेल बॉडी। अब हम, ये फीमेल बॉडी है, कार्पल मतलब फीमेल बॉडी, स्टेमन मतलब मेल बॉडी, जो मैंने आपको फिगर भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया है। अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। वो आगे वाली स्लाइड में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की। अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। तो एनसीईआरटी है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्या हमें नहीं पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द myriads of flower that we enjoy gazing at the scent and perfume that we spawn over the rich color that attract us are all there are and aid to sexual reproduction। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखा कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, गेजिंग यूज़ करते हैं, जितनी भी हम स्मेल वाली चीज़ें या कलरफुल चीज़ें देखते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे आसपास जो दिख रही हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जो फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दुनिया में कि हम अपनी भलाइयों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनका यूज़ करें। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावर्स हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दुनिया में, वो क्या करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाती हैं। ए लुक ऑफ एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द inflorescence, flower and floral part. So an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and seed. In this chapter, let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plant. एंजियोस्पर्म, यहाँ हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है कि हमने जो प्लांट किंगडम पढ़ा था उसी में से जो हमारे पास एंजियोस्पर्म था उसके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि फ्लावर्स थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका पार्ट क्या होगा, उससे क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उससे फ्रूट, सीड, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम इसी बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ हम टोटल जो हमारी चीज़ें होंगी वो वही होंगी कि हम यहाँ स्टडी करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। तो यहाँ हम फर्स्टली उसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली वाले प्लांट को। ये कलर विजिबल नहीं है तो हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं जो विजिबल कलर्स हों हमारे पास। अब जैसे कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या बनता है, फूड और सीड बनते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमें हाईलाइट करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर लेना अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में। ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट पोर्शन इनमें से मिलेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने
सारे प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे। तो फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक इसका फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो फ्लावर है, जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है वो है, एक फैसिलिटेटिंग जगह है, ऑर्गन है एंजियोस्पर्म की। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, इंटीमेट करते हैं रिलेशनशिप फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल, मतलब हम बहुत पुराने टाइम से ही फ्लावर के साथ जुड़े हैं। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव always been used as symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List 5 flower of ornamental value that are commonly cultivated at, इसके आगे नेक्स्ट पेज में दिया। हमने यहाँ एनसीईआरटी में दी गई है हमें कि फ्लावर जो है उनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना है। ह्यूमन बीइंग अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने लव या अफेक्शन को दिखाने के लिए भी फ्लावर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी के ग्रीफ में जाते हैं तो हम कुछ और फ्लावर लेके आते हैं। हर फ्लावर का अलग मतलब है। हमें लव या अफेक्शन दिखाना है तो हम अलग फ्लावर यूज़ करते हैं, हमें अपना ग्रीफ दिखाना है तो हम अलग फ्लावर यूज़ करेंगे, हैप्पीनेस के लिए तो हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। तो फ्लावर्स जो हैं वो रिलीजियन में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम पूजा वगैरह भी करते हैं, सोशली यूज़ किए जाते हैं, कल्चरल हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, ऑर्नामेंटली भी ये यूज़ किए जाते हैं। ये सारे फ्लावर्स के फैसिनेटिंग क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि फ्लावर जो होंगे। अब यहाँ हमने जो फिगर देखा हम उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने फिगर में देखा था कि पूरा स्ट्रक्चर उसमें दिया गया था, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखते हैं ना। तो जैसे यहाँ दिया है फिलामेंट, ये पार्ट है आपका फिलामेंट, ये है सेपल ग्रीन वाला जो मैंने बताया, ये है स्टाइल उसकी, ये स्टिग्मा ऊपर का ओवरी का, एंथर जहाँ पे पॉलन ग्रेन डेवलप होगा, पेटल कलर्ड भाग, और बाकी ओवरी एकदम नीचे वाला पार्ट है ये आपका। तो ये सारी हमें पढ़नी है चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे होम्स एंड इन गार्डन, फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 फ्लावर दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। जो जो फ्लावर्स हम अपनी सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं, जैसे हमारे घर पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम यूज़ करते हैं, तो उनके 5 फ्लावर्स के नेम्स हमको लिस्ट आउट करने हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू? कभी हम सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। टू ए बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एज ए बायोलॉजिस्ट होके हम सोचें, बायोलॉजी के स्टूडेंट होके हम सोचें, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक साइट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक साइट प्रोवाइड करवाता है। इन अर्ली क्लास यू हैव रीड वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, जैसे कि फिगर 1 में दिया है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। कैन यू नेम द 2 पार्ट ऑफ फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मोस्ट पार्ट्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप एंथर बता सकते हैं, एंथर फिलामेंट जो कि मेल बॉडी पार्ट है, और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी फीमेल बॉडी पार्ट है। तो इनके नाम हम बता सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम का मतलब होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव हुल है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम जो होती है वो इंडिविजुअल यूनिट होती है। लोब इसमें कितने होते हैं? 2 लोब होते हैं। थीका मतलब इसके अंदर के चैम्बर। फिर हम इसको एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डायथीसियस यहाँ दिया, इसका मतलब होता है कि ईच लोब मतलब इन एवरी लोब 2 थीका, और टेट्रा मतलब होता है 4। तो ये टेट्राजीनियस होते हैं, मतलब इनमें 4 लोब्स होते हैं। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि एंड्रोशियम क्या है, तो एंड्रोशियम हमने बात की कि मेल बॉडी पार्ट है। तो ये हमारे पास हो गया उसका एंथर, है ना, ये इंडिविजुअल है। देखो तो इसमें आपके पास 2 लोब्स हैं, 1 लोब 2 लोब, ये 1 लोब हो गया आपका, ये 2 लोब हो गया, है ना। अब इसके अंदर आपके पास थीका होंगे, मतलब चैम्बर्स होंगे। तो कितने चैम्बर्स होंगे? 4 चैम्बर्स होंगे, मतलब 1 लोब में 2 चैम्बर्स। ऐसे ही आपके पास कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए आपके पास। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें टेट्रा 4 चैम्बर्स हैं। ईच लोब, एक लोब में आपके पास कितने थीका हैं? 2 थीकास हैं। ईच लोब इन 2 थीका।
देन इसमें फिलामेंट अटैच होता है। ये ऐसे करके एक थिन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है। ये है हमारा पूरा, ये दिया है एंथर, है ना, ये हमें दिया गया है एंथर। बात करते हैं हम इसकी, तो ये दिया है हमारे पास एंथर, ये वाला पार्ट, ठीक है। एक मिनट, ये यहाँ पूरा आया नहीं है, ये है आपके पास एंथर और ये है आपके पास फिलामेंट, है ना, ये है फिलामेंट। तो हमने एंथर और फिलामेंट दो चीजें देखी। देन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लोब। लोब हमारे पास कितने हैं, 2 लोब्स हैं, तो इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा है, बाइलोब। और ये है हमारे पास थीका, ये वाले पार्ट जो है हमारे पास ये है थीका, THECA, ठीक है। ये हम इरेज कर लेते हैं एक बार फिर से, ये हम लिखते हैं, ये हमारे पास थीका, ठीक। कौन सा थीका है, ये वाला जो अंदर का है। अब हम हाईलाइट कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास दिए हैं। जैसे कि बाइलोब है ये, मतलब इसमें 2 लोब्स हैं जो कि मैंने यहाँ आपको बता दिया है, बाइलोब। देन थीका, इसमें थीका है जो कि चैम्बर है, तो इसमें 4 थीका है। एंथर और फिलामेंट मैंने आपको बताया, यहाँ एंथर है और ये वाला आपका फिलामेंट है, तो ये एंथर देन ये फिलामेंट। डिथेसियस मतलब ईच लोब, इन ईच लोब, ये देखिए एक लोब में आपके पास कितने थीकास हैं, 2 थीका हैं। और टेट्रा स्पॉन्जिएट मतलब 4, इसमें टोटल आपके पास कितने हैं, आपके पास टोटल यहाँ पे 4 हैं, है ना, ये हमने बात कर ली। अब हम इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड्रोशियम, होप आपको क्लियर होगा। एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि इंडिविजुअल यूनिट है। ये बाइलोब होती है, मतलब इसमें 2 लोब्स होते हैं, इन ईच लोब 2 चैम्बर्स होते हैं, मतलब टोटल चैम्बर हमारे पास 4 हैं और टोटल लोब हमारे पास 2 हैं। एंथर अलग होता है जहाँ पे लोब वगैरह होते हैं और फिलामेंट उसकी लास्ट बॉडी पार्ट होती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे, है ना। अब हम चलते हैं एंथर डेवलपमेंट पे। तो एंथर की डेवलपमेंट कैसे होते हैं, तो एपिडर्मिस इसकी बाहरी लेयर होती है, आर्किया स्पाइरल सेल, ये इसकी सेल्स होती है, माइटोसिस में डिवीजन होता है और इसकी जो आउटर सेल्स होती हैं वो पराइटल सेल होती हैं। अभी हम बात करेंगे पराइटल सेल जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें प्रोटेक्शन का काम होता है, न्यूट्रिशन का काम होता है। तो अभी हम पराइटल सेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, अभी हम इसको ही हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि पराइटल सेल हम पढ़ेंगे आगे, माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है, एक सेकेंड में आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे एक ही मान लीजिए आपके पास एक पूरा एंथर था, ये आपके पास एक एंथर था, इसमें 2 थीकास थे, एक एक में 4 थीकास हुआ आपके पास। तो मान लीजिए ये वाला है, तो ये एक सेल हुआ मान लीजिए। अब ये जब डिवाइड होगा तो ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा, एक इसकी सेल्स होंगी जो कि स्पोर फॉर्मेशन करेंगी, जैसे कि यहाँ माइटोसिस डिवीजन हुआ तो एक पराइटल सेल के लिए डेवलप होगी, जो आगे चल के ये मान लीजिए कि पराइटल सेल्स हैं, है ना, ये जो है ये पराइटल है, ठीक है, ये पराइटल है और ये वाली स्पोर फॉर्म करेगी, तो ये स्पोरोजीनियस है, स्पोरोजीनियस, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्म करेगी, ये पराइटल है। तो यहाँ डिवीज़न कौन सी हो रही है, यहाँ डिवीज़न हमारे पास माइटोसिस डिवीज़न हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस डिवीज़न क्या है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें, जैसे कि हमें दिया है पराइटल लेयर और स्पोरोजीनियस सेल, 2 टाइप्स की हमने बात की, क्या क्या होंगे, पराइटल सेल्स एंड स्पोरोजीनियस। तो पराइटल सेल्स में हमारे पास 4 टाइप्स के सेल होते हैं,
एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है दूसरा एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। टैपेटम हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट में। टैपेटम जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जो स्पोर बन रहा है उसमें न्यूट्रिशन का काम टैपेटम का होता है। अब जो स्पोरोजीनियस सेल होंगे उनका क्या वर्क होगा, वो स्पोरोजीनियस जो सेल होंगे वो पॉलन मदर सेल होंगे, मतलब वो पॉलन ग्रेन को डेवलप करेंगे। उनको न्यूट्रिशन कौन देगा, टैपेटम उन्हें न्यूट्रिशन देगा, है ना। अगर हम बात करें यहाँ कि उन्हें न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो वहाँ उन्हें न्यूट्रिशन जो है टैपेटम दे रहा है। न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन ये दे रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये दोनों प्रोटेक्शन करेंगे एंड ये जो होगा हमारे पास ये न्यूट्रिशन देगा प्लांट को, है ना। अब स्पोरोजीनियस सेल क्या होंगे, जो स्पोर में डिवाइड होंगे, मतलब कि वो पॉलन मदर सेल बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पैराइटल जो सेल है उसकी लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है हमारे पास, वो हमारे पास होती है एपिडर्मिस लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, ये याद रखना है हमें। देन सेकेंड लेयर होती है एंथर डेसिडेंट, जिसमें क्या होता है, इसमें सेल्लोज होता है और इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। अब एंथर के जो वॉल्स होते हैं, एंथर के 4 वॉल्स होते हैं मेनली। कौन कौन से वॉल्स होते हैं हमारे पास एंथर के, एपिडर्मिस जो फर्स्ट लेयर है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और लास्ट वन इज टैपेटम। टैपेटम ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, आपको दिया है। बाकी ये तीनों क्या करेंगी, ये तीनों आपको प्रोटेक्शन देंगी, ये तीनों ही आपको प्रोटेक्शन देंगी। प्रोटेक्शन कहाँ देंगी, ये जो स्पोर बन रहा है उसको आउटर कवरिंग वगैरह ये देंगी, है ना। इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन करना। तो हमने अभी तक क्या क्या बातें की, कि जैसे हमने बात की कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइड फ्लावर्स होती हैं। तो फ्लावर्स में कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कैलिक्स होता है, पेटल्स होता है, कैलिक्स कोरोला, जिसको पेटल्स और सेपल्स बोलते हैं हम, एक एक उसके यूनिट को। देन हमने बात की मेल बॉडी और फीमेल बॉडी की। तो मेल बॉडी जो थी उसको हमने एंड्रोशियम कहा। एंड्रोशियम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड्रोशियम 2 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया तो वो डिवाइड हुआ, फर्स्ट हमारे पास था कि हमने उसको डिवाइड किया था, 1 मिनट में आपको ये दिखा के समझा रही हूँ। एक हमने एंथर में और दूसरा हमने फिलामेंट में डिवाइड किया। अब फीमेल जो थी उसको हमने कार्पल कहा, तो उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में हमने बात की। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एंथर पढ़ रहे हैं। ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम हमने एंथर पढ़ा। एंथर में 2 लोब्स होते हैं, ईच लोब में 2 थीकाज होते हैं, मतलब 4 थीका हमारे पास टोटल होते हैं और 2 लोब्स होते हैं इन 1 एंथर। अब इसमें लेयर्स होती हैं, एंथर की कुछ कवरिंग्स होती हैं। तो एंथर की 4 कवरिंग्स होती हैं। जैसे इसमें 2 टाइप्स के सेल हुए, एक पैराइटल सेल हुआ जो इसकी कवरिंग लेयर बनाएगा, और एक हुआ स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस सेल वो सेल होंगे जो कि स्पोर फॉर्मेट करेंगे। तो पैराइटल सेल के कुछ लेयर थे, उनमें से कुछ प्रोटेक्शन कर रहे थे, कुछ न्यूट्रिशन दे रहे। स्पोरोजीनियस सेल वो सेल थे जो कि स्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे, जो पॉलन मदर सेल बना रहे थे। अब एपिडर्मिस आउटर मॉल जो हमारी लेयर थी वो थी, और लास्ट वाली टैपेटम जो थी वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही थी। अब यहाँ हम एक एक के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मिडिल लेयर है वो क्या होती है, 1 to 3 लेयर्स में होती है। एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के ये नीचे वाली लेयर है। लास्ट वाली हमारे पास क्या होती है, लास्ट वाली हमारे पास टैपेटम होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस लेयर से हमें नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। जो स्पोर बन रहे हैं उनको नरिशमेंट किस सेल से प्रोवाइड होगा या किस लेयर से, तो टैपेटम। तो टैपेटम जो है वो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होगी, ये याद रखना है। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेड के लिए प्रोवाइड करवाती है। और एक चीज़, ये एक मटेरियल बनाती है, एग्जाइम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाइम जो मटेरियल होता है ये पॉलन की आउटर कवरिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं।
अब हमने ये एनसीईआरटी से उठाई है, ये जो फिगर है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ से अब हम सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैंने आपको 4 लेयर्स बताई। तो फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, सेकंड वन इज़ एंडोथीशियम, थर्ड वन इज़ मिडिल लेयर, फोर्थ वन इज़ हमारे पास टैपेटम, है ना। टैपेटम हमारी फोर्थ लेयर है। अब अगर हम बात करें जो कि मदर सेल, तो मदर सेल वाली कौन सी सेल थी हमारे पास? स्पोरोजिनस सेल थी हमारे पास। स्पोरोजिनस जो सेल थी वो मदर सेल थी। तो ये देखिए आप लोग कि यहाँ पे ये मदर सेल बन रही हैं अंदर, ये मदर सेल है, ये मदर सेल है ना। अब अगर हमने इसी को, ये हमारा पार्ट है जिसको हमने कट आउट करके यहाँ देखा है, ये मिडिल लेयर है, टैपेटम ये सबसे अंदर की लेयर है। एक एक हम यहाँ फिर से यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, आप लोग अपनी बुक्स में हाईलाइट करते रहना। ये है जैसे कि आपकी एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, देन उसके नीचे एंडोथीशियम, देन ये स्पोरेंजियस टिश्यू क्या है जो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, ये है मिडिल लेयर, और ये है आपकी टैपेटम जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये फिगर आपको रटा होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीशियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टैपेटम। टैपेटम के भी अंदर जो सेल हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो पॉलन मदर सेल बनाएंगे, है ना। होप ये आप सबको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको डाउट में मेंशन कर सकते हैं, और हाँ आप इसे एनसीईआरटी में मेंशन करते हुए चलेंगे। देन हम आगे बात करते हैं, हम एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी गई हैं? एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। जैसे कि दिया है कि स्टैमन, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि स्टैमन क्या है। स्टैमन के बारे में आप लोगों को क्लियर है। स्टैमन क्या था? मेल बॉडी थी जिसमें क्या था? फिलामेंट एक, और एक था हमारे पास एंथर, 2 पार्ट्स थे। थैलमस इसके नीचे का पार्ट था, इसमें पेटल थे, फ्लावर की जो कलर्ड बॉडी थी, और इसमें अलग अलग स्पीसीज से जो अलग अलग चीज़ें दिखा रहे थे। बाइलोब होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बाइलोब मतलब इसमें 2 लोब होंगे। डाइथीसिस मतलब इन ईच लोब 2 थीका होंगे। तो टोटल हमारे पास 4 थीकास हो गए। बाकी चीज़ें मैंने अभी नहीं पढ़ाई हैं तो आप नीचे का भी रहने देंगे। ऊपर अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बोर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आपके नीट पर्पस के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए एक टफ पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म्स दिए गए हैं। जैसे कि जो सारे 4 लेयर्स मैंने आपको बताया, इसमें से भी कभी कभी सिक्वेंस में क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिक्वेंस में लगाना होता है। ये ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी लेयर प्रोटेक्शन कर रही है, कौन सी लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो जब यूनिट ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप साथ साथ में रिवीजन करते चलें ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे डाउट ना हो। ये आपको एंथर का फिगर फिर से दिया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यहाँ एंथर आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ये आपको पूरा एंथर दिया गया था, और ये स्टैमन थी, और ये पूरी आपकी दी गई थी फीमेल, जिसको कार्पेल बॉडी बोल रहे थे। कार्पेल बॉडी के 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, सेपल्स, ग्रीन पार्ट, पेटल। ये आपको रट्टी होनी चाहिए, आपको टिप्स पे होनी चाहिए आपके फिंगर के कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप दोबारा से एक बार रिवाइज़ करें, आप वो वहीं छोड़ेंगे नहीं, आप उसको दोबारा से लर्न करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।